हेलो बच्चों, लेट्स सी दिस क्वेश्चन. द क्वेश्चन says the power of regeneration occurs in first one is Coelenterata, second one is Porifera, third one is Echinodermata and last one is all. So इस क्वेश्चन में हमें ये बताना है कि जो पावर ऑफ रिजनरेशन होता है किस में पाया जाता है. तो आइए इस क्वेश्चन का जो है आंसर देखा जाए. तो बात करते हैं इस क्वेश्चन में सबसे पहले की कॉन्सेप्ट की. की कॉन्सेप्ट जो है इस क्वेश्चन में हमारे हो जाएगा रीजनरेशन. देखते हैं कि रीजनरेशन क्या होता है. रीजनरेशन की बात करें तो रीजनरेशन जो एक प्रोसेस होती है और कह सकते हैं इट कैन बी डिफाइंड एज द एबिलिटी ऑफ सम organisms to repair and regrow damaged or we can say lost parts of body. अगर हम रीजनरेशन को डिफाइन करना चाहें तो ऐसे कह सकते हैं ये जो एक एबिलिटी होती है कुछ ऑर्गेनिज्म की ताकि वो रिपेयर और रीग्रो हो सके जो लॉस्ट पार्ट है और कह सकते हैं डैमेज्ड हो गए हैं, या तो हो सकता है कोई इंजरी से या मान लीजिए कोई कट हो गया है उससे. तो उनके पास जो है जो इंजर्ड पार्ट है साथ ही साथ जो कट हो गया है पार्ट उसको ये क्या कर सकते हैं यहाँ पे रीग्रो कर सकते हैं. और कभी कभी ऐसा भी होता है कुछ ऑर्गेनिज्म में अगर आप उसको बहुत ज़्यादा काट भी देते हैं छोटे छोटे पीसेस में तो भी वो जो है रीजनरेट कर जाते हैं, यानी कि फिर से रिपेयर हो जाएंगे और रीग्रो कर जाएंगे. सो सम ऑर्गेनिज्म के पास ही जो है ये एबिलिटी होती है, सबके पास नहीं होती है. सो एग्जाम्पल के लिए बात करें जैसे कि प्लेनेरिया हो गया. प्लेनेरिया को अगर आप बहुत छोटे छोटे पीसेस में भी काट देते तो भी एक वो नए ऑर्गेनिज्म में जो है रीग्रो हो जाता है. तो अगर हम ऑप्शंस पे चलते हैं, पहला जो ऑप्शन दे रखा है सिलेंट्रेटा. तो यहाँ पे सिलेंट्रेटा में जो है ये देखा जाता है रीजनरेशन देखा जाता है. जैसे कि हम एग्जाम्पल की बात करें जो हाइड्रा होता है, हाइड्रा और साथ ही साथ जो जेलीफिश होता है उनमें जो है देखा जाता है रीजनरेट करने का कैपेबिलिटी, यानी कि ये क्या हो सकते हैं रीजनरेशन कर सकते हैं. और इनमें क्या देखा जाता है जो मिसिंग पार्ट्स होता है वो रिप्लेस्ड हो जाता है नए और कह सकते हैं प्री एग्जिस्टिंग वन जो है जो लॉस्ट हो गए या किसी भी तरह से जो है इंजर्ड है तो नए वहाँ पे क्या आ जाते हैं फिर से हो जाते हैं. वुंड जो है हील्ड हो जाता है, साथ ही साथ जो नेबरिंग टिश्यूज होते हैं रीऑर्गेनाइज हो जाते हैं और फिर से जो है ये क्या करते हैं नए जो है बॉडी पार्ट्स को बना लेते हैं. तो यहाँ पे जो है देखा जाता है. उसके बाद अगर हम बात करें पॉरीफेरा की तो पॉरीफेरा में यहाँ पे हम बात करेंगे जो स्पॉन्जेस होते हैं. स्पॉन्जेस में देखा जाता है कि अगर कोई भी बॉडी पार्ट ब्रोक हो गया है यानी कि टूट गया है ऑफ द लेवल ऑफ देयर सेल्स, और कह सकते हैं यहाँ पे स्पॉन्जेस जो होते हैं उनमें जो है फिर से हम कह सकते हैं कि यहाँ पे भी रीजनरेट होने की कैपेबिलिटी पाई जाती है. और अगर कोई भी पार्ट जो है डैमेज्ड है तो फिर से रीग्रो हो जाएगा, रिपेयर हो जाएगा और एक न्यू जो है स्पॉन्ज को और कह सकते हैं स्पॉन्जेस को फॉर्म कर सकता है. तो पोरीफेरा में भी जो है रीजनरेशन कैपेबिलिटी पाई जाती है, पावर देखी जाती है रीजनरेशन की. उसके बाद हम बात करते हैं एकाइनोडर्मेटा की. तो यहाँ पे इकाइनोडर्मेटा जो होते हैं इनके पास भी जो है कैपेबिलिटी होती है रीजनरेट की, और हम कह सकते हैं ये जो है रीजनरेट कर सकते हैं मोस्ट ऑफ ऑर्गन्स हो सकते हैं या कोई भी अपेंडेजेस हो सकते हैं. उसके बाद यहाँ पे जो एकाइनोडर्म्स होते हैं जैसे कि स्टारफिश,
सी अर्चिन, ये सब जितने सारे हैं इनमें जो है रीजनरेशन कैपेबिलिटी जो है पाई जाती है, यानी कि ये भी क्या कर सकते हैं, रीजनरेशन कर सकते हैं। और यहाँ पे कोई भी लॉस पार्ट है, डैमेज पार्ट है, तो फिर से रिपेयर हो जाएंगे और रीग्रो करेंगे और रीऑर्गेनाइज्ड होकर एक नए जो है जीव को बना सकते हैं, या कह सकते हैं जो लॉस पार्ट है उसको फिर से ये बना सकते हैं, एकाइनोडर्मिटा। एंड लास्ट वन जो दे रखा है यहाँ पे वो है ऑल। सो इस क्वेश्चन का हमारे आंसर हो जाएगा ऑल, क्योंकि सब में जो है रीजनरेशन की कैपेबिलिटी देखी जाती है। पावर ऑफ रीजनरेशन जो है सिलेंट्रेटा, पोरिफेरा, काइनोडर्मिटा में तीनों में पाई जाती है। और हमने एग्जाम्पल्स भी देखा किस किस में जो है ये पाए जा सकते हैं। सो द राइट आंसर ऑफ दिस क्वेश्चन इज ऑप्शन डी। होप यू अंडरस्टूड इट वेल। बेस्ट ऑफ लक।